क्या सुशील मोदी का सियासी सफर अब हो जाएगा समाप्त? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सुशील मोदी बिहार से भाजपा के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। इनका कार्यकाल अप्रैल माह में समाप्त हो रहा है। वे बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा सांसद की सीट खाली होने पर उनको भेजा गया था। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं और भाजपा की कमान संभालकर नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाकर और अच्छे संबंध बनाकर लंबे समय तक भाजपा को सत्ता में रहने का मौका दिया। सुशील मोदी काफी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। इन दिनों वे अपने ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं, खूब पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया है जो उनके कार्यकाल से संबंधित है। उन्होंने लिखा है कि देश में बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 साल तक लगातार देश के चारों सदनों में भेजने का काम किया है। मैं पार्टी का सदैव आभारी रहूंगा और पहले के समान कार्यकर्ता रहूंगा। इस ट्वीट के बाद यह सवाल उठता है कि क्या सुशील मोदी का सियासी सफर अब समाप्त हो रहा है? सुशील मोदी राज्यसभा में जाने के बाद भी फ्रंट पर एक्टिव रहे हैं। एक तरफ बिहार की राजनीति को लेकर तो दूसरी तरफ भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन उन्हें लेकर इस बात का सवाल हमेशा से उठता रहा है कि उन्हें राजनीति से किनारा कर दिया गया है। उन पर कई आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। राजनीति में सबसे बड़ा आरोप तो जो उन पर लगता है वे ये है कि उनके नेतृत्व में भाजपा बिहार में बी टीम बनकर रह गई। नीतीश के साथ उनके संबंधों की भी काफी चर्चा होती है और सरकार में रहते हुए सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के खिलाफ में ना कभी कुछ कहा और ना कभी कुछ किया। उन पर यह आरोप लगते रहते हैं कि सुशील मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू की बी टीम बनकर रह गई। सुशील मोदी की ही तरह अब बिहार में नीतीश कुमार को भी रिटायरमेंट की ही तरह देखा जाने लगा है और बार बार सीएम बनने को लेकर उन पर अटैक भी काफी होने लगे हैं। लेकिन इतिहास से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश के पहले लालू का बिहार कैसा था ये सभी जानते हैं। नीतीश कुमार ने जो बदलाव किया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता और तेजस्वी के पास भी अब तक नौकरी देने का ही रोड मैप है। बिहार में जो परिवार अच्छे से सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं वह संपन्न परिवारों में आते हैं और यही बेरोजगार सरकार से मांगे करते हैं। ये वर्ग बिहार में संपन्न परिवार में आते हैं। तो आप संवेदनशीलता के स्तर पर सोच सकते हैं उन वर्ग के बारे में जो बिहार में गरीब और कमजोर वर्ग हैं। तेजस्वी युवा हैं और अपने जोश से बिहार में बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इन संपन्न वर्ग से कहीं बड़ी आबादी उनकी है जिनकी जीवन शैली शोचनीय है, चिंतित है, संवेदनशील है और शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि नीतीश बिहार में अप्रासंगिक हो गए हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी का सियासी सफर अब समानांतर रेल पटरी पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोनों के आगे की सियासी राह को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यदि भाजपा सुशील मोदी को अब आगे नहीं बढ़ाती है तो वे पार्टी नहीं बदलेंगे। सुशील मोदी विचारधारा वाले व्यक्तित्व हैं और वे लोगों से जुड़े रहना पसंद करते हैं, मौजूदा मुद्दे से जुड़े रहना पसंद करते हैं। ये उनके बयानों और गतिविधियों से स्पष्ट होता है। वे वित्त मंत्री रहे हैं। बजट और आर्थिक विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। इस पर वे अपने कार्यकाल में आलेख भी देते रहे और इस पर सवाल भी मजबूत उठाते रहे हैं। बीबीसी के एक आलेख के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर उन्हें नजदीक से जानते हैं और वे बताते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वे पत्रकार बनना चाहते थे यदि राजनीति में न आए होते तो। वे कहते हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहे हैं उन्हें लेकर यह अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है
तो वे इसके लिए बहुत कोशिश नहीं करेंगे। वे किताब लिखेंगे, अखबारों में कॉलम लिखेंगे। जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों उभरे थे। नीतीश कुमार केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर गुजरात में नरेंद्र मोदी को नरेंद्र भाई कहकर उनके कामों की तारीफ की थी। दोनों पीएम के रेस में 2014 में शामिल थे। इधर सुशील मोदी आडवाणी और वाजपेयी के करीब माने जाते थे और इस तरह से 90 के दशक में वे नरेंद्र मोदी के समकालीन थे। सुशील मोदी लालू के विरोध के केंद्र में प्रमुखता से रहे हैं। वहीं सुशील मोदी के सियासी सफर के हाशिए पर जाने को लेकर एक बयान की बैकग्राउंड भी काफी अहम मानी जाती रही है। साल 2014 में जब देश में पीएम फेस की चर्चा हो रही थी, नीतीश और मोदी के रिश्ते में तभी खटास पहली बार आई थी। वहीं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान में कहा था कि वे पीएम मटेरियल हैं। बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी दी कि वे नीतीश को पीएम मटेरियल के तौर पर देखते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने यह कह दिया कि वे ही पीएम बने। दरअसल 2009 में भाजपा की हार के बाद पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर चुनने को लेकर आकर्षित हुए। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। वे देश में विकास की लहर जरूर ला सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से भाजपा पार्टी जितनी मजबूत हुई है वह अद्भुत है। भाजपा आज घर घर में जानी जाती है। इससे पहले घर घर तक भाजपा की पहुंच के लिए आडवाणी के रथ यात्रा को श्रेय जाता है, लेकिन बिहार में भाजपा को लंबे समय तक सत्ता में होने की श्रेय में सुशील मोदी की महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता है। उन पर बिहार में भाजपा को बी टीम बनाने का आरोप लगता रहा है। इसके लिए हम मौजूदा स्थिति और पिछले परिस्थिति का आकलन करें तो हम स्पष्ट तौर पर बड़ा फर्क देख पाएंगे। सबसे अहम और सबसे खास लॉजिक तो यह है कि डिप्टी सीएम का काम सरकार के साथ सहयोग कर शासन चलाना होता है, जो उनके कार्यकाल में बखूबी हुआ। इसी बहाने भाजपा को इतने समय तक बिहार की सत्ता में रहने का मौका मिला। पहली बार जब सुशील मोदी 2005 में डिप्टी सीएम बने, 2010 में डिप्टी सीएम बने, 2015 में राजद और जदयू साथ थे, लेकिन 2017 में जदयू भाजपा की सरकार सत्ता में आई, जिसके बाद सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने और 2020 तक बने रहे। इसके बाद दिसंबर 2020 में वे राज्यसभा पहुंचे। 2005 में भाजपा को 55 और 2010 में भाजपा को 91 सीट मिला था। तब नीतीश को सीएम चुना गया, लेकिन आज जब भाजपा के पास 78 विधायक हैं और जदयू के पास महज 45 विधायक हैं, ऐसे में आखिर क्यों नीतीश को ही सीएम फेस चुना जा रहा है? क्यों आज भी भाजपा नीतीश की पिछलग्गू बनी हुई है? 2015 के चुनाव में भी पीएम मोदी ने 40 से अधिक सभाएं बिहार में कराई थी, लेकिन मोहन भागवत के एक बयान को आधार बनाकर लालू यादव ने ऐसा कैंपेन चलाया कि बीजेपी पिछड़ गई। 2020 में भी राजद ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरने का मौका नहीं दिया। इन सब के बीच बिहार में भाजपा के मजबूत प्रबंधन, कैंपेन और संगठन के सफल कार्यक्रम की आवश्यकता है। 2017 में राजद और जदयू के टूटने, अलग होने में सुशील मोदी की भूमिका मानी जाती रही है। वे लालू के कट्टर विरोध में बोलते रहे हैं, लालू के विरोध की राजनीति में खास एक्टिव रहे हैं, लेकिन 2015 से 2017 के बीच उन्होंने नीतीश पर व्यक्तिगत तौर पर कोई हमले नहीं किए। जदयू और भाजपा के रिश्ते के बीच तलखियां तेज होने लगी, तब उन्होंने नीतीश के खिलाफ 2022 से मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। दरअसल उनके सियासी सफर की समाप्ति की कयासें 2017 से ही आरंभ हो गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कभी सुशील मोदी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के महत्व को कम नहीं किया है। वे हमेशा से ही पार्टी के हित में कार्य किया जब उन्हें जिस जिम्मेदारी को सौंपा गया।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।